Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to online classes. Myself Shivana Kausar, working as subject specialist chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today I am going to teach you a topic from chapter number 5, Physical States of Matter. It's lecture number 5.1. Learning objectives of today's lesson are: by the end of lesson, student will be able to distinguish between physical states of matter, compare the physical states of matter with regard to intermolecular forces present between them, understand typical properties of gaseous state, define standard atmospheric pressure. Our topic of discussion is Introduction to Physical Properties, Typical Properties of Gaseous State. States of matter. First of all, we must know what is meant by matter. Matter is anything that has some mass and occupies some space. यानी कि मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जिसका कुछ ना कुछ मैस होगा और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करेगी. मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और इसमें जो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारे पास गैसियस स्टेट है, और लिक्विड जो है वो लेस्ट कॉमन होंगे, और जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द मैटर है वो एग्जिस्ट करता है इन द सॉलिड स्टेट. यानी कि जो हमारे पास अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड स्टेट. सो मैटर एग्जिस्ट इन 3 states, solid, liquid and gas. The simplest state of matter is gaseous state. Liquids are less common and most of the matter exist in the solid state. तो ये हमारे पास 3 states of matter हैं. सॉलिड में हमारे पास आइस है, लिक्विड में वाटर है, और गैस की स्टेट में जो है वो हमारे पास स्टीम है. ठीक है, स्टीम जो है वो गैस फॉर्म होती है. स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस को. सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती हैं और उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका क्लोज जो है वो अरेंजमेंट होता है, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू गेदर. के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड्स के वो क्लोजली पैक्ड होंगे. लिक्विड्स हैव इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. के जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है. आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को प्लेस करते हैं ये उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है. पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर. के जो हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे. गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड एन इनडेफिनेट वॉल्यूम. के गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली. के जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं और जो है उनमें स्पेसेस होती हैं, वो इजीली जो है वो मूव करते हैं. फ्रीली गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं एलेबोरेटिव डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. के जो गैसेस होती हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी. जो गैस पार्टिकल्स हैं इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती हैं. इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से गैस पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर होंगे. जो लिक्विड्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू द गैस मॉलिक्यूल्स. तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होंगी. जबकि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस. और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली जो हैं वो पैक्ड होंगे. इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं. अब गैसेस जो हैं वो सारा का सारा जो है वो एरिया ऑक्युपाई कर लेती हैं जो उनको प्रोवाइड किया जाता है. गैसेस ऑक्युपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस.
लिक्विड्स में हमारे पास क्या होता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे पास लिक्विड हैं ये लेस मोबाइल हैं देन द गैसेस। ये इतना ज़्यादा जो है वो मूव नहीं करते, फ्रीली मूव नहीं करते जैसे गैस मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव करती हैं, इसलिए ये जो है वो स्लोली डिफ्यूज होंगे। सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं और लिक्विड और गैसेस की निस्बत डेंसर भी होंगे और ये एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एमॉर्फस फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म जिसमें सॉलिड की जो है वो कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स की। इसमें हमारे पास डायमंड आ जाता है, आइस आ जाता है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स हैं, इसमें जो है वो वाटर है हमारे पास और इसके साथ ही साथ मिल्क है या मिल्क शेक है। इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है वो नोटिसेबल स्पेसेस जो हैं वो पाई जाती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस में हमारे पास आ जाता है ऑल द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस और उसके अलावा ये जो हमारे पास बैलून में हम गैस फिल करते हैं लाइक हाइड्रोजन गैस और इसी तरह से जो फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग बुझाने के लिए जो है वो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास गैसेस होती हैं इनमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, उनमें जो है वो नोटिसेबल स्पेसेस जो हैं वो पाई जाती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो है ये तमाम तर हमारे पास एग्जांपल्स हैं गैसेस की। अब जो है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट को, इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। गैसेस हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अ फ्यू टिपिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट की वो हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। कि अभी हमने बात की है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे तो उनमें कोलिजन्स होंगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और जब वो कोलाइड करेंगे तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेंगे। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो है वो डिफ्यूजन रैपिडली होती है, ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है अपॉन द मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ द गैसेस, यानी कि ऐसी गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होगा वो रैपिडली डिफ्यूज करेंगी और ऐसी गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो ज़्यादा होगा वो कम डिफ्यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। के हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर है, उसका मॉलिक्यूलर मैस कम है तो इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट गैसेस हैं, ए टाइप गैस है और दूसरी जो है वो हमारे पास गैस बी है और ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्लोली डिफ्यूज हो रहे हैं इनटू ईच अदर। और अब एक और एग्जांपल है कि यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2 गैसेस मौजूद हैं। एक हमारे पास जो है वो गैस है जिसके रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी गैस जो है इसके ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके दरमियान में जो है वो हमने एक पार्टीशन जो है वो की हुई है। जैसे ही आप इस पार्टीशन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है, और मिक्सअप होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेंगे विच इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है एफ्यूजन। इट इज escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure। कि हमारे पास क्या होगा कि टाइनी होल के थ्रू गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्सकेप कर जाएंगे
इनटू अ एरिया और इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर, जहाँ कम प्रेशर होगा। फॉर एग्जाम्पल अक्सर औकात जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जब टायर जो है वो पंक्चर होता है तो उसमें से एयर जो है वो पास आउट हो जाती है, उसमें से एफ्यूज आउट हो जाती है। तो वो जो हमारे पास जब टायर पंक्चर होता है और उसमें से हवा निकलती है तो वो होती है एफ्यूजन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक टायर पंक्चर हुआ है, ये इसमें एक स्मॉल होल है, तो इस होल के थ्रू हमारे पास क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो यहाँ से एक्सकेप करते जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ से जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स एक्सकेप कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो बैलून है, बैलून में जो है वो आप एयर फिल कर लेते हैं। जब हम बैलून में एयर फिल करके इसमें किसी भी पिन से होल करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो वहां से वन बाय वन जो है वो एक्सकेप करते हैं इनटू अ स्पेस विच हैज लेसर प्रेशर एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द बैलून। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हमारे पास क्या होता है कि एक टाइनी होल के थ्रू गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक्सकेप करते हैं। नेक्स्ट प्रेशर है। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो जब वो कॉन्टिन्यूसली और रैंडमली मूव करते हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं। वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक करते हैं और उसके अलावा अगर कोई और भी सरफेस है उसके साथ भी स्ट्राइक करेंगे। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा, उसकी आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एग्जर्टेड बाय यूनिट सरफेस एरिया। कितनी फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है बाय surface area. P is equal to F over A means force per unit area. अब हम प्रेशर का यूनिट जो है वो डिस्कस करेंगे। SI यूनिट फोर्स का जो है वो न्यूटन है और एरिया का SI यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम प्रेशर का जो है वो यूनिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फोर्स के यूनिट की वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह से जो एरिया का यूनिट है वो पुट करेंगे। तो जब आप इन दोनों के यूनिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रेशर का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर हैज SI यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जो है वो हम पास्कल भी कहते हैं और पास्कल को PA से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज Newton per meter square, which is also called as Pascal. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Barometer is used to measure atmospheric pressure and manometer is used to measure pressure in the laboratory. के बैरोमीटर जो है वो हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और मैनोमीटर जो है वो हम लेबोरेटरी में प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। यानी कि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द सी लेवल इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by mercury column of 760 millimeter height at sea level. It is sufficient pressure to support a column of mercury 760 millimeter in height at sea level. को atmospheric pressure को ATM से represent करते हैं। 1 ATM is equal to 760 millimeter of Hg। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो 1 टॉर के बराबर होता है। तो इसी तरह से 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर विच इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी कि हम गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के करीब कर सकते हैं या नहीं।
Gases are highly compressible due to empty spaces between their molecules. हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है। जब गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे तो वो लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन द अनकम्प्रेस्ड स्टेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में हमने गैस मॉलिक्यूल्स को एज सच कंप्रेस नहीं किया, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे ही हम इनको कंप्रेस करेंगे, इन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो डिक्रीज कर जाएंगी। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से जो कंप्रेस्ड गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू द अनकम्प्रेस्ड गैस। तो अनकम्प्रेस्ड गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर होंगे और उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, और कंप्रेस्ड गैस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होंगे और उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। तो जितना ज्यादा जो है वो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा जो है वो एक दूसरे के क्लोज होंगे। और अगर आप प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, जैसे ही आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर चले जाएंगे, उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी। नेक्स्ट है मोबिलिटी, के गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, के गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस हायर काइनेटिक एनर्जीज, के गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है वो मूव कर सकते हैं। रैंडमली मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन की वजह से डिफ्यूजन शो करते हैं, गैस मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू ईच अदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं और इन डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हैं, किसी प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, तमाम डायरेक्शंस में जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी होंगे और होमोजेनियस मिक्सचर भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी डेंसिटी कम होती हैं देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेस की डेंसिटीज कम क्यों होती हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो ज्यादा होती हैं। गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटीज जो हैं वो कम होंगी और इनका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा। It is due to light mass and more volume occupied by the gas molecules. Gases की densities को हम express करेंगे in grams per cubic decimeter. जबकि हमारे पास liquids और solids की जो densities हैं उनको हम express करते हैं in grams per cubic centimeter. Liquids and solids जो हैं वो 1000 times denser than गैसेस होते हैं, क्योंकि लिक्विड्स में और सॉलिड्स में जो हैं वो स्पेसेस कम होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, कि अगर आप गैसेस को जो है वो
कूल डाउन करते हैं, तो जब हम उनको कूल डाउन करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब यह है कि डेंसिटी में और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम डेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय कूलिंग। For example, at normal atmospheric pressure, the density of oxygen gas is 1.4 gram per cubic decimeter at 20 degree Celsius temperature and 1.5 gram per cubic decimeter at 0 degree Celsius के 0 degree Celsius पर जो है वो गैसेस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द 20 डिग्री सेल्सियस। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा स्पेस पर हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी कम है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज्यादा होगी। और सॉलिड जो है इनकी डेंसिटीज बहुत ही ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगी। नाउ इट्स टाइम टू रिकैप आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। There are three states of matter: gas, liquid and solid. Volume, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है वॉल्यूम। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। शेप, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप एंड सॉलिड्स आल्सो हैव डेफिनेट शेप। नेक्स्ट, डिफ्यूजन। Gases are highly diffusible, liquids higher than solids और solids no diffusion, इनमें कोई भी diffusion नहीं होती। Compressibility, gases are highly compressible, liquids and solids show negligible compressibility। Density, gases have low density, liquids have moderate densities and solids have very high densities। Kinetic energy, gas molecules have very high kinetic energy, liquid molecules have higher kinetic energy than solids and solids have least kinetic energies। Empty spaces, gases have more empty spaces, there are lesser empty spaces in liquids and solids have least empty spaces between the molecules। Intermolecular forces, in gases weak intermolecular forces, liquids have strong intermolecular forces and solids have very strong intermolecular forces। Arrangement of molecules, in gases poorly packed, liquids weak packing than solids, solids closely packed, definite shape and definite geometry। Rigidity, gases easily flow, no rigidity, liquids less rigid, easily flow, solids very rigid, cannot flow। Diffusion and effusion, diffusion is spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions। Effusion is escaping of molecules through a tiny hole। कंप्रेसिबिलिटी, हमने बात की है कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्रेस किए जा सकते हैं और कंप्रेस्ड गैस जो है वो बहुत ही डेंजरस होती है। जब भी आपने कंप्रेस्ड गैस के साथ डील करना है तो बहुत ही केयरफुली जो है वो आपने उसको यूज करना है। असाइनमेंट, जो काम आपने करना है, आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड्स? Why are the gases compressible? What do you mean by Pascal? How many Pascals are equal to 1 atm? Why the density of a gas increases on cooling? Why is the density of gas higher in gram per cubic decimeter while that of the liquid in gram per cubic centimeter?
लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग 70 centimeter of Hg to ATM, 3.5 ATM to torr and 1.5 ATM to Pascal। ये आपने असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।